फैजान प्राइमरी स्कूल से ही क्रिकेट की बदौलत जाना जाता था और सबको ही इस पर कदरे फख्र था कि वो इतनी छोटी उम्र से ही बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा। पढ़ाई में भी ए ग्रेड लेता। 8वीं जमात में फैजान की क्लास में एक बच्चे ने दाखिला लिया जिसका नाम वलीद था। वलीद और फैजान की शुरू में बिल्कुल ना बनती थी। फैजान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाइस किसी को भी आसानी से घास न डालता था। 6 महीने होने को आए तो मिड टर्म शुरू हो गए। फैजान क्रिकेट की वजह से पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज न कर पाया और इस बार फैजान ने क्लास में दूसरी और वलीद ने पहली पोजीशन हासिल की। वलीद को असातिज़ा की जानिब से सराहा जाना फैजान को एक आंख न भाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे से आगे कैसे निकल सकता है और मुझसे ज्यादा मेरे असातिज़ा वलीद को कैसे सराह सकते। ये सब बातें फैजान को अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं। जब वो क्रिकेट एकेडमी में बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, कोच ने फैजान के चेहरे के तासुरात को देखते हुए इसकी प्रैक्टिस को रोक दिया और वजह मालूम करने की कोशिश की, मगर फैजान ने "नो सर, IMO के" कहकर बात को वहीं खत्म कर दिया। फैजान ने कोच से प्रैक्टिस खत्म करने की इजाजत चाही तो कोच ने इसे आराम करने और ताज़ा दम होने का कहा। 2 साल गुजरने के बाद फैजान अब 10वीं क्लास का तालिब इल्म था और वलीद ने भी कोच के असरार पर क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। इसकी मुलाकात कोच से मोहल्ले के ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई। कोच ने वलीद को क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेने को कहा और बताया कि हमारा एक और अच्छा खिलाड़ी है जो तुम्हारी टुकर का है। उसने हमारी क्रिकेट एकेडमी का नाम रोशन करके रखा है। इसे क्रिकेट खेलते काफी अरसा हो गया है और जुनून की हद तक वो क्रिकेट खेलने का शौकीन और दिलदादा है। तुमने इससे पहले क्रिकेट कब खेलना शुरू की? सर, बस यूं ही फ्री टाइम में दोस्तों के साथ आ जाता हूं खेलने, मगर क्रिकेट में करियर बनाने के हवाले से कभी नहीं सोचा। तो मैं दे रहा हूं ना तुम्हें मौका, तुम आना इस एकेडमी को विजिट करना, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम्हारा दिल चाहे तो खुशी के साथ एकेडमी ज्वाइन करो और अपने हुनर को निखारो। फैजान मंगल के रोज जब एकेडमी प्रैक्टिस करने आया तो उसने देखा कि कोच उसकी प्रैक्टिस की टाइमिंग में किसी और को प्रैक्टिस करवा रहे। फैजान हैरान हुआ और कोच की जानिब बढ़ने लगा। फैजान ने कोच के अक़ब में देखा तो इस पर लर्ज़ा तारी हो गया और गुस्से से लाल पीला हो गया। कोच, मेरी प्रैक्टिस का वक्त शुरू हो चुका है, अब मेरी टाइमिंग में किसी दूसरे को कैसे प्रैक्टिस करवा सकते? फैजान, कोच ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुम क्यों इस तरह का रवैया इख्तियार कर रहे हो, वो भी किसी को मिले बगैर और इसे जाने बगैर? मुझे लगा कि वलीद से मिलकर तुम्हें ज्यादा खुशी होगी और प्रैक्टिस करने में दागना मजा आएगा। बिलाखिर तुम्हारी टुकर का भी इस एकेडमी में कोई आया। फैजान ने कोच की एक ना सुनी और वहां से चला गया। वलीद ने कोच से माजरत की और कहा कि सर, अब मुझे इजाजत दें, मैं किसी दूसरी एकेडमी में दाखिला ले लूंगा, मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ रखना मुनासिब होगा। कोच ने वलीद से कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं इसी एकेडमी में प्रैक्टिस करोगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हिस्सा लेकर आला कारकर्दगी का मुजाहरा करोगे। वलीद और फैजान एक ही टीम में बैक वक्त प्रैक्टिस के लिए आते। वलीद की कारकर्दगी फैजान से देखी नहीं जा रही थी, पहले स्कूल और अब एकेडमी में भी। आखिर क्यों ये मेरी जान नहीं छोड़ रहा, क्यों मेरा पीछा कर रहा है? ब्रेक में फैजान ने बिलावजा वलीद को मारना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़े झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। कोच ने 2 जानिब से वाक़ये की तहकीकात कराई और फैजान को 3 महीने के लिए एकेडमी से निकाल दिया। वलीद ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करके एकेडमी का नाम फख्र से बुलंद किया। सबक, जो आपके पास है इसे कोई नहीं छीन सकता, तो बेहतर यही है कि दूसरों की खुशियों में शरीक हूं, ना का उनसे जलें और गुमान करने लगें कि इससे छन जाए और मुझे मिल जाए, जो कि सरासर गलत अमर। हासिद को पछतावे का सामना करने के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।